हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम सिंपल ब्लाउज में शोल्डर को कट करेंगे और हम कुछ इस तरीके से डिजाइन बना के इसे रेडी करेंगे। तो आजकल ये जिम्मीचू साड़ी में बहुत ही ये ट्रेंड में चल रहा है ये आस्तीन डिजाइन। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ये देखिए सामने आप इसमें 4 टक्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं, 3 पीस भी कट कर सकते हैं। जैसे भी आपको इच्छा हो उस हिसाब से आप फ्रंट भाग बना सकते हैं। बस आपको ये चीज में ध्यान देना है कि हमें शोल्डर को किस इंच में कट करनी है और कितने साइज में। तो हम इसमें अपने चेस्ट के हिसाब से चौथाई भाग लेते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। जितना भी हमें चौथाई भाग लेना है उसमें हम 2 इंच प्लस करते हुए कपड़े को कट करेंगे और उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसकी लंबाई हम 15 इंच लिए हैं। ये तैयार में 14 इंच होगा। इसी तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर रखेंगे। शोल्डर में हम 6 इंच में 2 सूता कम लेंगे। हम इसे 42 चेस्ट में बना रहे हैं। अगर आप 40 से कम साइज में बना रहे हैं तो इसे आप 5.5 इंच में शोल्डर लेंगे। 6 इंच में हम आर्म होल ले रहे हैं और इधर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल भाग को हम सीधा कर लेंगे, जो कि शेप देने में आसानी हो। आप अपने ब्लाउज के हिसाब से इसे नाप के कट करना है। जिस भी साइज की आप ब्लाउज की कटिंग करते हो 2 इंच प्लस करते हुए हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। जितना भी आपका चेस्ट हो चौथाई भाग लेना है। आर्म होल में 1 इंच का शेप देते हुए हम इस तरीके से इसमें गोल शेप देंगे। हम इस बिल्कुल एकदम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसमें कोई भी प्लस नहीं करना है, किसी भी साइज में ना ही कम करना है ना ही प्लस करना है। जैसे भी आप साधारण ब्लाउज की कटिंग करते हैं सेम आपको वैसा ही कटिंग करना है, वैसे ही निशान लगा के। कमर का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जितना भी आप साइज में बना रहे हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हमें गले का मेजरमेंट रखना है। गले की हम लंबाई कितने में कट कर रहे हैं, आप गले को 2 तरह से कट कर सकते हैं। नीचे से हम इसमें 3 इंच रखेंगे। ऊपर से हम शोल्डर को 2.5 इंच लेंगे। और इसी तरीके से हम गोल शेप दे देंगे। आप इसमें कोई सा भी शेप दे सकते हैं। शोल्डर से हम बीचों बीच हम पीछे की प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। उसमें हम 4.5 इंच की लंबाई लेते हुए और 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए इसी तरीके से बैक पार्ट में निशान लगा लिए हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा के कट कर सकते हैं। आपको मेन चीज में ध्यान देना है कि हमें शोल्डर को कितने इंच में कट करना है। फ्रेंड, अगर आप नॉर्मल लंबाई ले रहे हैं, नॉर्मल आपकी लेंथ है जैसे 13 से 13.5 या 12 है तो आप उसमें 3.5 इंच में आप कट करिएगा शोल्डर को लंबाई। और अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई 14.5 से 15 इंच में है तो आप उसे 4 इंच की लंबाई लेते हुए आप कट करेंगे। वो मेन चीज इसमें ध्यान देना है। बैक पार्ट को रखते हुए हम फ्रंट भाग में निशान लगा लेंगे। सेम हमें वैसे ही निशान लगाना है जैसे कि हम बैक पार्ट में निशान लगाए हैं। आपको फ्रंट भाग में जैसे कि हम 4 टक्स जब बनाते हैं तो हम फ्रंट भाग में 1 इंच प्लस करते हैं नीचे में, क्योंकि हमारा जब हम बेल्ट को कट करते हैं तो 1/2 इंच हमारा बेल्ट में जाता है और नीचे से सिलाई करते हैं तो 1/2 इंच हमारा नीचे में जाता है। इसीलिए आपको 1 इंच प्लस करके ही फ्रंट भाग को कट करना है।
हम बैक पार्ट में निशान पूरा कॉपी कर लिए हैं और 1 इंच प्लस करके हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्मोल भाग से कट करके फ्रंट भाग में हम पूरा अलग कर लेंगे। इसके बाद हम डॉट में निशान लगाएंगे और डॉट का निशान लगाने के बाद दोनों पार्ट्स को रखने के बाद हम किस तरीके से शोल्डर को कट करते हैं सिंपल ब्लाउज में। इस तरीके से हम इसे अलग कर लिए हैं। सामने की गला की लंबाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मल लंबाई 5.5 से 6 इंच रहता है फ्रंट भाग की लंबाई। ये देखिए, जैसे कि हमारी ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, तो हम 6.5 इंच में गले की लंबाई लिए हैं। हमारी ब्लाउज की लेंथ काफी लंबी है, इसलिए हम 6.5 इंच में रखे हैं। इस तरीके से हम गले को कट कर लिए हैं। हमारा जैसे साधारण ब्लाउज की हम कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही हम कट करके इसे रेडी कर लिए हैं। अब डॉट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो डॉट से निशान लगाने के बाद हम बेल्ट को बाहर निकालेंगे। तो आपको इसमें हम 2 तरीके से ब्लाउज बनाएंगे। आप बिना बेल्ट की ब्लाउज भी इसमें कट कर सकते हैं और बेल्ट वाली भी कट कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे बिना बेल्ट वाली ब्लाउज। बिना बेल्ट वाली ब्लाउज में हम 4 से 4.5 इंच में बीच से हम सेंटर में हम डॉट डालते हैं बीच वाली, और लंबाई हम 2.5 इंच की लेते हुए, और बाकी प्लेट्स हमारी 2-2 इंच की रहती है। तो ये देखिए, हम बिना बेल्ट की ब्लाउज को हम इस तरीके से कट करेंगे। अब आपको बेल्ट इसमें बाहर निकालना है। अब हम बेल्ट ब्लाउज सीखेंगे इसी में। तो हम 2.5 इंच में जैसे कि हम बेल्ट को बाहर निकालते हैं, हम इस तरीके से शेप देते हुए हम बेल्ट को निकाल लेंगे। 1/2 इंच हम नीचे की ओर झुकाते हुए जो हमारी बीच सेंटर में डॉट लगती है, उसमें हम 1/2 इंच नीचे की ओर झुकाते हुए हम कपड़े को कट करते हैं। इसी तरीके से हमारा बेल्ट कट के तैयार हो गया। अब हम बीच शोल्डर से जो हमारा बीचों बीच निशान लगता है 4 इंच की, इधर से हम लंबाई लेते हैं, लेकिन हमारी डॉट की चौड़ाई हमारी 1 इंच की रहती है। अगर आप हैवी चेस्ट में बना रहे हैं तो आप इसे 1.5 इंच में भी बीच सेंटर की डॉट डाल सकते हैं। बाकी तीनों डॉट हमारी 1/2 इंच की डलाती है। यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और लंबाई हम यहाँ से 2-2 इंच में हमारी अब तीनों डॉट लगेंगी। देख सकते हैं 20 वाली हमारी डॉट से हमें नापना है 2-2 इंच में। यहाँ से भी हम 2 इंच में लेते हुए हम निशान लगा लेंगे। बस आपको एक चीज याद रखना है, बीच सेंटर की डॉट हमारी 1 इंच डलती है अगर हैवी चेस्ट है तो 1.5 इंच में, और बाकी तीनों डॉट हमारी 1/2 इंच में। इसी तरीके से हमारा फ्रंट भाग भी कट के तैयार हो गया है। अब हमारा जो मेन पॉइंट है कि हमें शोल्डर कैसे कट करना है। दोनों फ्रंट भाग और बैक पार्ट का शोल्डर हम इस तरीके से मिलाते हुए हम बराबर रखेंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर कट कर लेंगे। ये देखिए, हम शोल्डर को बराबर रखते हुए हम कट कर लिए हैं। अगर आपकी ब्लाउज नॉर्मल लेंथ है तो आप 3.5 इंच में कट करना है, और अगर आपकी लंबाई ब्लाउज की थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको 4 इंच में कट करना है। हम जैसे कि 4 इंच में कट कर रहे हैं, तो 4 इंच में दोनों साइड हम निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम दोनों शोल्डर को कट कर देंगे। अब हमें इसी में आस्तीन और शोल्डर दोनों को ज्वाइंट करना है। तो आप आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम इसे किस तरीके से जिम्मी चू साड़ी में बहुत ही ट्रेंड में जैसे चल रहा है उस आस्तीन को हम बनाने वाले हैं। तो ये हम जिम्मी चू साड़ी में नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल ब्लाउज का कपड़ा है, उसमें आज हम बनाना सीखेंगे। जो हमने अस्तर को कट किया है उसे हम 1/2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम सभी पार्ट्स को पहले मेन कपड़े में भी कट कर लेंगे रखते हुए। बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम बताएंगे आपको। तो आप इसे किसी भी साइज की ब्लाउज में आप ये आस्तीन को बना सकते हैं शोल्डर कट करते हुए। ये देखिए, इसी तरीके से हम फ्रंट भाग में भी कट कर लिए हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैन फैब्रिक की।
ये देखिए बीच सेंटर से भी कट कर लेंगे दोनों पार्ट्स में। अब हम आस्तीन की कटिंग करना सीखेंगे। ये देखिए हम इसकी चौड़ाई हम 10 इंच ले रहे हैं और ये जो कपड़ा है, अगर आप नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं, लेंथ उसकी 3 से 3.5 है, तो आप इसकी चौड़ाई 8 इंच लीजिएगा। जैसे कि हम 4 इंच में कट किए हैं तो इसे हम 10 इंच में लिए हैं, और हमारा गला सामने का 6.5 है, इसीलिए हम 10 इंच में लिए हैं। और लंबाई हम इसकी कपड़े की 22, 22.5 से 23 इंच भी लेंगे। अगर आप ज़्यादा फ्रिल पसंद कर रहे हैं तो आप 27, 28 भी ले सकते हैं। कपड़े के हिसाब से, आपके पास जितना भी कपड़ा हो उस हिसाब से। हम दोनों बाजू की कटिंग हम एक साथ किए हैं, देख सकते हैं। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है, ये देखिए डबल फोल्ड में हमारा ये कपड़ा है। आप भी जब भी दोनों आस्तीन को कट कर रहे हैं तो आप अलग अलग नहीं कट करना है, आपको एक ही साथ दोनों को कट करना है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हम चौड़ाई के भाग को जैसे 8.5 या 10 है, हमें उसी भाग के साइड में कपड़े को इस तरीके से पतला एकदम फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई करनी है इसके ऊपर से। ये देखिए हम किस तरीके से पतले को ऐसे सिल रहे हैं। आपको पतला ही फोल्ड करना है, चौड़ा नहीं फोल्ड करना है। दोनों भाग में इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है। ये देखिए आपको डबल फोल्ड करते हुए। अगर आप इस डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। हमें कुछ इस तरीके से कपड़े को पतले में, जैसे कि हम जब साड़ी का साइड में सिलते हैं तो हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलते हैं, तो हमें सेम वैसे ही सिलना है। इसमें जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है हम उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमें बड़े धागे से साइड में सिलना है, क्योंकि हम बड़े धागे से इसलिए सिलते हैं कि हम इसे प्लेट्स इसमें नहीं दे रहे हैं। जब हम बड़ा धागा है सिलाई करेंगे 5 नंबर धागे से, तो हम जब इसे खींचेंगे तो खुद अपने से प्लेट इसमें आ जाएंगी। देख सकते हैं हम इसको किस तरीके से हम खींच रहे हैं धागे को। दोनों हमारा धागा और कपड़ा दोनों आपको दिख रहा है कि हम इसे किस तरीके से इसको खींचते हुए हम इसमें प्लेट्स दे रहे हैं। आप चाहे तो इसमें बिना सिलाई से भी प्लेट्स दे सकते हैं, हल्की हल्की प्लेट्स देते हुए हाफ इंच की, उस तरह से भी आप प्लेट्स दे सकते हैं। हम आसान तरीका बता रहे हैं कि आपको बड़े धागे से सिलना है, फिर उसे खींचते हुए अपने साइड को खींचेंगे तो अपने आप उसमें प्लेट्स आ जाएंगी। देख सकते हैं हम दूसरे साइड भी वैसे ही हम इसमें प्लेट्स दे रहे हैं। पहले हम बड़े धागे से इसमें सिलाई कर लिए हैं। ये देखिए हम इसको कैसे खींच रहे हैं, खींचने से इसमें अपने आप प्लेट्स आ रही हैं और हमारा जो धागा है धागा बाहर की ओर आ रहा है और प्लेट्स हमारी काफी फिनिशिंग के साथ इसमें आ रही हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये बनके पहली बाजू तैयार हो गई। सेम हमें दूसरी बाजू भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। अब हमें इसमें पहले बाजू को हम लगाएंगे, शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो जो हमारा ये मेन कपड़ा है उसे हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने से शोल्डर को हम हाफ इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर और आर्म होल को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, उसको हम पलटाएंगे तो हमें हाफ इंच सिलाई करना है, इसीलिए हम इसमें हाफ इंच में पहले निशान लगा देंगे। और आप चाहे तो बाजू शोल्डर में इसमें लेस भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं हम इसमें लेस लगाने से काफी सुंदरता इसकी बढ़ गई है। तो हम इसको इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद जो हमारा ये बाजू है और मेन फैब्रिक का कपड़ा है, तो मेन फैब्रिक का कपड़ा हमें सीधा रखना है और जो हम हाफ इंच छोड़ते हुए बाजू को हम अस्तर में ज्वाइंट किए हैं उसे हमें अंदर की ओर बाजू हमारा रहेगा और ऊपर से हमारा
अस्तर रहेगा। इसी तरीके से हमें ये शोल्डर को ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने में अगर आपको दिक्कतें हो रही है तो आप इसको पहले पिनअप कर लीजिए, इसके बाद आप इसमें सिलाई कर सकते हैं। दोनों शोल्डर को जोड़ते हुए हम इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। शोल्डर को हम फिनिशिंग के साथ हम कट करेंगे। देख सकते हैं दोनों भाग को सिलाई करते हुए आर्म होल भाग और गले के साइड दोनों को हम सिलाई कर लिए इसमें। अब हम जैसे गले को पलटाते हैं सेम वैसे हम ऊपर से भी सिलाई लेंगे, एक चाप की दूरी लेते हुए। हमें गले के चारों साइड हम इसमें सिलाई कर लेंगे और आर्म होल भाग में भी सिलाई करेंगे। हमें कपड़े को बराबर रखते हुए और अस्तर हमारा बाहर से दिखना नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमें ऊपर में सिलाई करनी है और आर्म होल भाग में भी कुछ इस तरीके से सिलाई करना है। शोल्डर को हम पहले ऊपर से हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम ऐसा शोल्डर को ज्वाइंट किए हैं कि हमारा अंदर से ना ही कपड़ा दिख रहा है और जो कपड़े में हमारे पुचड़े आ जाते हैं ये सब चीजें नहीं आ रही हैं। अब हमें बाहर से भी चारों साइड सिलाई कर लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल कपड़े में जब अस्तर बैठाते हैं सेम वैसे ही हम चारों साइड सिलाई कर लेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम उसे कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट भाग में भी वैसे ही हम इसे बैठाना है। जो हम डॉट लगाए हैं जिस साइड में डॉट लगी है हमारी चारों डॉट, तो हमें उसे अंदर की ओर फोल्ड करना है और हाफ हाफ इंच हम शोल्डर उसमें भी गैप करते हुए हम जो हमारा ये बाजू में प्लेट्स डाले हुए हैं तो हाफ इंच छोड़ के हमें अंदर के साइड प्लेट्स लगानी है। और देख सकते हैं बाजू के अंदर हमने अस्तर जमा के रख दिया है। अब ऊपर से जो हमारा मेन फैब्रिक का कपड़ा है अब हम उसे ऊपर से रखेंगे। रखने के बाद हम तीनों चारों कपड़े को बाजू का कपड़ा और मेन फैब्रिक कपड़ा और हमारा अस्तर का कपड़ा दोनों को हम पहले पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हम उसमें एक चाप की दूरी लेते हुए हम उसमें सिलाई करेंगे। देख सकते हैं दोनों भाग को हम इसमें बराबर से सिलाई कर रहे हैं, बराबर कपड़े को बैठाते हुए। हम इस तरीके से एक चाप की दूरी लेते हुए हम तीनों कपड़े को अच्छे से जमाते हुए हम इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। अब हम गले के साइड और आर्म होल भाग के साइड भी हम इसमें सिलाई कर लेंगे। हाफ इंच जैसे हमने निशान लगाया है वही हाफ इंच लेते हुए फिर हम गले के साइड और आर्म होल भाग दोनों को हम फिनिशिंग के साथ उसमें पलटाएंगे। देख सकते हैं हम कपड़े को किस तरीके से जमाते हुए हम अच्छे से इसको रखते हुए हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। आपको एक चाप की दूरी ही लेना है सिलाई करते समय, क्योंकि जब हम इसको पलटाते हैं तो हम छोटे छोटे कट लगाते हैं। कट लगाने से हमारा अच्छे फिनिशिंग के साथ गला और आर्म होल भाग हमारा अच्छे से पलट जाता है। ये देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब हम साइड फिटिंग भी अपने ब्लाउज के हिसाब से चेस्ट को नापते हुए हम साइड फिटिंग कर लेंगे। साइड फिटिंग की वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं कि हमें किस तरीके से नाप लेते हुए हम साइड फिटिंग करते हैं,
तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें साइड फिटिंग करना है कि हमारी ब्लाउज एक ही बार में बन के परफेक्ट तैयार हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनके ये तैयार हुआ है हमारी ब्लाउज। ये शोल्डर हम कुछ इस तरीके से मेजरमेंट रखते हुए कट किए हैं सिंपल